जम्मू में बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने सरहद पार से होने वाली स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। अर्निया सेक्टर में तैनात बीएसएफ के एहलकारों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उससे 495 ग्राम मंशियात बरामद की। इस वक्त हम अर्निया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है और एक ड्रोन जो है बीएसएफ ने रात को जो है पकड़ा है। और ड्रोन के साथ बात की जाए तो ड्रग्स जो थे उसके साथ बताया जा रहा है आधा किलो के करीब जो ड्रग्स थे उसे भी बीएसएफ के जवानों ने जो है वो पकड़ा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो बीएसएफ के जवान हैं जिन्होंने देर रात जो है ड्रोन के साथ जो इस ड्रग्स को जो है पकड़ा है। और लगातार बीएसएफ सीमा पर यही प्रयास कर रही है कि ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान लगातार जो है हथियार और ड्रग्स की तस्करी जो है वो कर रहा है और जम्मू कश्मीर में जो है लगातार ड्रग्स भेज रहा है उसे जो है लगाम लगाने के लिए बीएसएफ जो है 24 घंटे जो है सीमा पर मुस्तैद है। और आज आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इस तरह से देर रात जो है बीएसएफ ने ये ड्रोन को पकड़ा है। हालांकि जो सीमावर्ती इलाका है अर्निया का इलाका है इस वक्त यहाँ पर जो है काफ़ी धुंध जो है पड़ी रहती है और काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पर जो है विजिबिलिटी बहुत कम होती है। उसके बावजूद भी जो बीएसएफ के सतर्क जवान थे उन्हें जो है बड़ी कामयाबी लगी है और बीएसएफ के जवान जो है काफ़ी मुस्तैद जो है इस वक्त सीमा पर दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अर्निया से दिनेश सूदन। राजौरी के कोटरंका और बुधल इलाकों में 7 अफराद की मौत की वजूहात की तहकीकात के लिए ICMR, NIC और PGI चंडीगढ़ की एक खसूसी टीम जम्मू पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में एडिनो वायरस के तेजी से फैलने के बाद भारतीय काउंसिल बराए तिब्बी तहकीक की एक मोबाइल बस माहिरीन के साथ मुतासरा इलाकों में रवाना हो गई। टीम वायरस के फैलाव का पता लगाने के लिए मखसूस इलाकों से नमूने इकट्ठा करेगी। सेहत के शोबे में यह हरकत नवाद के पीछे मुमकिन नए वायरस की खबरों के बाद सामने आई है। राजौरी जिले के कोटरंका और बुधल इलाके में 7 लोगों की मौत को जो है अब उसकी जांच करने के लिए ICMR से टीम और PGI से टीम यहां पे पहुंची है। ये टीम यहां से अब राजौरी के लिए निकलेगी और विशेष टीमें यहां से आई हैं क्योंकि निकल के ये आया था कि एक तरह का वायरस हो सकता है जिससे कि उन 7 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच करने के लिए अब विशेष टीमें जो हैं वो दिल्ली से और चंडीगढ़ से यहां पे पहुंची हैं। ये टीमें अभी यहां से निकलेंगी कोटरंका के लिए, बुधल के लिए और खास यहाँ पे इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो है इस मोबाइल बस में होती हैं जिससे कि उन सैंपल्स की वापस जो है वो जांच की जाएगी। क्योंकि अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो हड़कंप में आ चुका है और वो इस बात को यकीनी और सुनिश्चित बनाना चाहता है कि कहीं ये कोई ऐसा वायरस तो नहीं है जो कि एक से किसी अन्य लोगों में फैल सके या इसका जो संक्रमित होता है संक्रमण जो है वो अन्य लोगों तक फैल जाता है। तो उसके लिए विशेष इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो टीम है इसके साथ ये नई दिल्ली से टीम पहुंची है और इसके साथ साथ PGI चंडीगढ़ से टीम उसके साथ साथ उनके साथ में होंगे यहाँ जम्मू जो BSL 3 लैब के इंचार्ज हैं वो भी इस टीम के साथ ही जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरकत में इस वक्त जो स्वास्थ्य विभाग है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ तक सब टीमें जो हैं वो हरकत में आ चुकी हैं। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर थी कि जिस तरह से 7 लोगों की जो है मृत्यु हुई उसके बाद से निकल के आया था कि ये एक तरह का एडिना जो वायरस है वो हो सकता है। लेकिन अब जो विशेषज्ञ हैं जो दिल्ली से आए हैं PGI चंडीगढ़ से आए हैं जो रिसर्च टीम आई है वो इस बात को यकीनी बनाना चाहती है सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या वाकई ही ये वही जो है वायरस है। और क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है ये किसी अन्य शख्स में भी फैल सकता है और इस बात के लिए अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ से अब कोटरंका और बुधल के लिए जम्मू से निकल चुकी हैं और ये मोबाइल बस भी कुछ ही लम्हों में वहाँ पहुंचेगी। वहां से कुछ अन्य लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और फिर वापस उनकी जांच होगी और फिर ही किसी जो है तथ्य पर पहुंचा जाएगा और किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। और इसीलिए यहां से अब ये टीमें राजौरी के लिए रवाना हो गई हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पुलवामा के काकपुरा में धी तरक्याती महकमे की जानिब से कायम किया गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ 6 माह में ही नाकाम हो गया।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू की गई सफाई कमेटी भी मौसर साबित न हो सकी। कमेटी के अराकीन का कहना है कि काकपुरा रोजाना 15 क्विंटल कूड़ा पैदा करता है, जबकि प्रोजेक्ट की गुंजाइश सिर्फ 4 क्विंटल है। इलाके में कूड़ा जमा होने की वजह से मकामी रिहायशी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो लोड करीब करीब 15 क्विंटल कम से कम दिन में आ जाता है, जबकि कैपेसिटी बहुत हो गया तो 4 क्विंटल तक है, वो भी अगर 24 घंटे पावर रहेगा। चूँकि कश्मीर में पावर की प्रॉब्लम है और बहुत कम वोल्टेज रहता है, इसलिए 4-4 क्विंटल के एक बार जो उसमें हम डालते हैं मशीन में बेल होने के लिए, उसको 3-3 दिन लग जाते हैं, 4-4 दिन लग जाते हैं। ये वजह है। दूसरा मेन पावर की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ऐसे गवर्नमेंट के सब तरफ से कोई मतलब पैसा इसलिए नहीं आता है कि लेबर्स को दे सकें, लेबर्स की तनख्वाहें बढ़ाएं, मजदूरी बढ़ा सकते हैं, लेबर बढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कलेक्शन के ऊपर है, जो लोगों से, हाउस होल्ड से या दुकानदारों से मुमकिन हो जाता है। 100 रुपये उस पर चलाना होता है, गाड़ी का तेल भी। अम गए वारिया मुश्किलात प्रेथ यपर बना पकुन हून यपर अगर पको जमीनस पे हून पे गंट नचान काव नचान यपर घर वोल यपर में थी मकान बनत फख कलिस। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुलवामा ज़िले में अपनी नैवियत का पहला ये प्रोजेक्ट यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है महकमा दीही तरक्यात ने शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर ये नाकारा हो गया है। इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जो महकमा दीही तरक्यात है उनकी अदमी तवज्जुही के बायस भी यह प्रोजेक्ट यहाँ पर नाकारा हुआ है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, काकपोरा, पुलवामा। कश्मीर में जहां मौसम सरमा में बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से मामलात जिंदगी मुतासर हुई है, वहीं सड़कों पर फिसलन और आबी ज़खायर के मुंजमद होने से लोगों का जीना दुश्वार गुजार बनता जा रहा है। सड़कों पर फिसलन की वजह से कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिल रहे हैं जिन पर कभी हंसी और कभी गम नजर आता है। ऐसा ही कुछ इस मौसम में भी हुआ। पेश है गुलमर्ग से ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में शदीद सर्दी की वजह से न सिर्फ लोगों को ठिठुरती सर्दी के मसाइल दरपेश होते हैं, बल्कि यहाँ कश्मीर में सर्दी से कुछ और भी तस्वीर दिखाई देती हैं। कश्मीर में जो ही मौसम सरमा में बर्फबारी होती है तो इसके फौरन बाद सड़कों पर फिसलन पैदा होती है। सड़कों पर मौजूद पानी या बर्फ इस तरह जम जाता है कि इस पर चलना खतरनाक साबित होता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह सड़कों पर गाड़ियां डांस करती नजर आती हैं। चलने के दौरान लोग, खासतौर पर बच्चे भी ड्रामाई अंदाज में गिर जाते हैं। वहीं कहीं पर लोग गिरते हुए लोगों पर हंसते और फिक्रे कसते नजर आते हैं। बर्फ में 2-4 कदम चलना भी कोई पहाड़ उबूर करने से कम नहीं लगता। सर्दी की शिद्दत से हर चीज मुंजमद हो जाती है। गाड़ियां हो या मोटरसाइकिल, मशीनरी हो या पानी के नलके, नदी नाले, सब शदीद सर्दी की वजह से मुंजमद हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस सड़क पे चलना, क्योंकि पूरी तरह जम चुका है। जहाँ तक आप भी देख रहे हो पूरी तरह जमा है, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है चलना। बहुत सारे मुश्किलात आता है यहाँ पे। जैसा यहाँ पे रोड है, इसमें थोड़ा सा अगर कुछ नमक शमक डालना होता है, यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है सबका यहाँ पे स्लिप होता है। किसी का टांग टूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ नमक शमक इसमें डालते थे ये पूरा रोड क्लियर होता था। यहाँ सयाहती मकाम गुलमर्ग और दरंग में फिसलन की वजह से काफी हादसात भी पेश आते हैं। इन मकामात पर सयाह भी अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करते हैं। इस मौसम में फिसलन की वजह से बहुत से लोगों को गिरने से गहरी चोटें आती हैं और कई लोग जिस्मानी तौर पर माजूर भी हो गए हैं। दरंग में सयाह जहां इस मंजर को अपनी जिंदगी का नया तजुर्बा मानते हैं, वहीं सड़क पर चलने और अबूर करने में काफी खौफ महसूस करते हैं। प्रॉब्लम होता है चलने में। देखो कितना स्लिपरी रोड है यहाँ। गाड़ी चलाने में क्या करना पड़ता है? बात ही मत करो, चेन लगाकर भी गाड़ी भाग जाता है इसके ऊपर। कम से कम अगर गुलमर्ग रोड को ये नमक डालता है, यहाँ भी उनको डालना चाहिए। अगर कोई नीचे गिर जाएगा उसका हड्डी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। बहुत थोड़ा मुश्किल तो है, स्पेशली माता जी को थोड़ा तो एज हो गया है ना। आप बहुत मुश्किल, आप पहलगांव से आए, उधर भी यही हाल है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहारा बनना पड़ता है। जी हाँ, थोड़ा तकलीफ तो होता है, बहुत तकलीफ होता है। गुलमर्ग, टनमर्ग और दरंग में बर्फबारी के साथ ही इंतजामिया एडवाइजरी जारी कर देती है, जिसमें गुलमर्ग और दीगर जगहों पर जाने के लिए गाड़ी के टायरों में जंजीर बांधना लाजमी करार दिया जाता है।
किसी भी गाड़ी को टायर में जंजीर के बगैर चलने की इजाजत नहीं दी जाती है। इससे मकामी लोग और सयाह सड़क हादसा से महफूज रह सकते हैं। भी बर्फबारी होती है तो हम एक एडवाइजरी इशू करते हैं जिसमें हम ये एंटी स्किड चेन्स गाड़ियों पे बांधना लाजमी करार देते हैं, जो इफ़ेक्टिवली मॉनिटर होता है पुलिस से, जम्मू कश्मीर पुलिस से और ट्रैफिक पुलिस से। हम यहाँ पे जो हमारे 2 एरियाज़ हैं, एक है गुलमर्ग और दूसरा द्रंग है, हम ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी गाड़ी को एंटी स्किड चेन के बगैर वहाँ जाने नहीं दिया जाता है ताकि उसको एक्सीडेंट से बचाया जा सके। कश्मीर में शदीद तरीन सर्दी की लहर की वजह से आम जिंदगी बेहद मुतासिर होती है। मौसम सरमा में हर एक को एहतियात से काम लेना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जिला कुलगाम के नाला वेशु और दीगर अहम नदी नालों से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे इन दिनों अबतर हालत में हैं और उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि नदी नालों में माइनिंग की वजह उनके रोजगार पर असर पड़ा है और यही वजह है कि अब न सिर्फ नाले वेशु में मछलियां कम हो गई बल्कि वो मुख्तस जगहें भी अब माइनिंग की वजह से खत्म हो गई हैं। उन्होंने इंतजामिया, मुतल्लिका महकमे और सरकार पर जोर दिया कि उन पर नजरसानी की जाए। उधर मेंबर असेंबली देवसर ने भी उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। 50-60 साल का मैं यही काम करता है, यहाँ मछली काम करता है। हमारा पीछे परिवार बहुत है, जो यहाँ ये लग गया, ये मशीन लग गया, इसके साथ हमारा बहुत नुकसान हो गया। यहाँ क्यों इसने नाला बढ़ाया, यहाँ मछली कुछ भी नहीं रह गया। इसीलिए हम गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं, हमें इनका साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी यही है हमारा रोजगार को क्या होगा। गवर्नमेंट को हम अपील यही करते हैं, हमारे भी कुछ सोचो। 50 साल हो गया माहीगिरी काम करते हैं, बराबर 50 साल हो गया। इधर ये जेसी मशीन वो लग गया है, आज 2 साल हो गया उसको भी ये नाला पाला खराब हो गया है। बाकी हमारी बच्चों, हमारे बूढ़ा आदमी हैं घर में, औरतें घर में, वो बूढ़ा है वो फाक कृषि से गुजर करते हैं। कभी मछली वगैरह पकड़ते हैं आप इस नाले में? ना सर, कभी मछली नहीं पकड़ता। आधा किलो पकड़ता है, 1 केजी परसों पकड़ता है। इस साल में कुछ नहीं पकड़ते हैं। इलीगल माइनिंग से क्या होता है, एक वो तो एक्वाटिक जो यहाँ पे जो उसमें जो फिशेस थे उन पे असर पड़ा, कहीं ना कहीं उससे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, जो हमारा जल जीवन है वो भी उसी पे है, तो उनको काफ़ी दुश्वारों का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई है कि हमारा रोज़गार, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ इसी पे चल रहा है, मगर आए रोज़ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पे मजबूर हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। नाला विशु है जहाँ पर ये मछुआरे हमारे काम कर रहे हैं, इनके लिए भी हमने सोचना है कि ये भी इनका रोजगार दिन ब दिन कम हो रहा है। हम कोशिश हमारी होगी जो सरकार इनके लिए कर सकते हैं, हमें वो करना चाहे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सीरिया में युद्ध के बीच फंसे 4 भारतीय नागरिक भारत लौटे। भारतीय दूतावास ने उन्हें सीरिया से बाहर निकाला, जहां से वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वतन वापसी के बाद भारतीय नागरिकों ने सीरिया के हालात बयां किए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से नवंबर 2024 तक यूपीआई से ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक मंसूबे ने एक बड़ा संग मील अबूर किया है, क्योंकि रेसिया में सुरंग T33 का मुकम्मल काम हो चुका है। आजमाइश और इख्तिताम के बाद कश्मीर के लिए ट्रेन सर्विस जल्द शुरू हो जाएगी। ये सुरंग USBRL मंसूबे के तहत तामीर की गई है, जो कश्मीर वादी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का एक अजीम मंसूबा है। इस मंसूबे के जरिए कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाने के साथ साथ वहां की इक़्तिसादी तरक्की को भी तेज किया जाएगा। USBRL मंसूबे में कल 272 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जिसमें 38 सुरंगें और 927 पुल शामिल है। इस मंसूबे के जरिए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और चैलेंजिंग इलाके को अबूर करते हुए रेलवे लिंक कायम किया जा रहा है।
सबसे पहले तो सभी लोगों को मुबारकबाद है इस चीज़ की कि एक टनल की वजह से जो सारा हमारी ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर तक जानी थी वो रुकी हुई थी, तो इसकी मुबारकबाद है सभी लोगों को। और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने जल्दी इस काम को कंप्लीट करने का ठाना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा हमारे यहाँ के रोज़गार को भी मिलेगा, टूरिज्म सेक्टर को भी मिलेगा, क्योंकि देश भर से जो लोग कटरा तक ट्रेन में आते हैं वो आगे अब कश्मीर तक भी ट्रेन से जाएंगे। रेल मंत्री जी ने ये घोषणा करी है कि रियासी से कटरा जो मार्ग बहुत देर से काम चल रहा था वो उसमें ट्रेन ट्रैक बिछने का काम पूरा हो चुका है। T33 उस टनल का नाम था। बहुत देर से बहुत पेंडिंग डिमांड थी देश की। पिछले 20 सालों से ये काम चल रहा था। 4.5 सालों से जो है कॉन्टिन्यूटी में T33 के अंदर काम चल रहा था। आज ये पूरा हो गया है और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मरकज़ी सरकारों को। बहुत फास्ट ट्रैक उन्होंने ये काम करा है। और रेल मंत्री जी से एक और अनुरोध करूंगा कि हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी वंदे भारत ट्रेन जैसे हमने सुना यहाँ से पास होगी, तो रियासी में भी एक स्टॉप वंदे भारत का दिया जाए। इस टनल में हमने बल्कि पूरे कटरा बनिहाल सेक्शन में मेंटेनेंस को मद्देनजर रखते कि ज़्यादा मेंटेनेंस की ना जरूरत पड़े, हमने बैलेंस ट्रैक का प्रोविजन किया, जैसे कंक्रीट का ट्रैक कहते हैं, जिसको मेंटेनेंस करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्पेशल तरह का ट्रैक है और ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। आपने जैसे देखा काम खत्म हो गया, लेकिन कई सारी रियल एक्टिविटीज़ बची होती हैं, जैसे कि रेल पे डिस्ट्रेसिंग करना होता है, एटी वेल्डिंग करनी होती है रेल को, उसके फाइनल पैरामीटर बनाने होते हैं, वो काम अभी चल रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में रियासी कटरा रेलवे सेक्शन पर कामकाज तेजी से चल रहा है और इसी रेलवे सेक्शन पर ब्लास्टलेस ट्रैक जो है वो उसका काम मुकम्मल हो चुका है। टनल नंबर 33 जिसके मुकम्मल होने का जहां पर कामकाज इस समय भी काफी तेजी से चलाया जा रहा है और इसके मुकम्मल होने का इंतजार जहां पूरा देश कर रहा है, वहीं रेलवे मंत्री ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी कि यहाँ पर ब्लास्टलेस ट्रैक जो है वो मुकम्मल हो चुका है और जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में भी एक खुशी की लहर है और जल्द से जल्द कश्मीर से कन्याकुमारी हो, श्रीनगर से दिल्ली हो, रेल के जरिए सफर हर कोई करना चाहता है और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी एक उम्मीद है कि रेल जब यहाँ से गुजरेगी तो एक तो उनकी जिंदगी का सफर आसान होगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो टूरिज्म भी बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार के साधन भी खुलेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। नबार्ड स्कीम के तहत मागाम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे से मागाम बाईपास रोड पर नामालूम वजूहात की बिना पर तामीराती काम रोकने पर लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करके सख्त बरहमी का इजहार किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो मुतल्लिका हुकाम के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने मागाम में ट्रैफिक जाम को ख़त्म करने के लिए ये बाईपास निकाला था, लेकिन 80% काम मुकम्मल करने के बाद अब काम को रोक दिया गया, जिस पर वो इंतजामिया के खिलाफ बरहम है। उन्होंने हुकाम से अपील की कि मागाम बाईपास पर जल्द काम दोबारा शुरू करके इसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। उधर हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा ने RNB मागाम के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नफील अहमद से फ़ोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें 2 मकामात पर इशू दरपेश है, जिस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बातचीत करके मसले को जल्द हल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मागाम से ये बाईपास बीरवा, खाग, सयाती मकाम, तोसा मैदान, दौदपथरी जाने के लिए अहम होगा। इशू ये है कि सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ासकर SDM बीरवा के बहुत ही मशकूर है कि उन्होंने ये मागाम बाईपास रोड नबार्ड स्कीम के तहत मंजूर करवाया और इस पे तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है। 20% काम पेंडिंग है इस वक्त नामालूम वजूहात के बिना पर। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, इसको देखे ताकि इसका काम जल्द अज जल्द बहाल करवाए। काम रुका हुआ है, ये फिर से बहाल हो जाए और यहाँ के लोगों ने भी ताउन किया है, यहाँ के ज़मींदारों ने भी ताउन किया है। उन्हें अपनी ज़मीनें छोड़ी है इस रोड के लिए, तो बगैर मुआवजे के लिए। तो इस वजह से हम DC साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड की बहाली हो जाए, ताकि जो मागाम में जाम हो रहा है, जो बीरवा साइड, खाग साइड और आरे पहुँचने वालों को जो प्रॉब्लम होती है जाम में, तो वो ख़त्म हो जाए। मेन रोड तक जो श्रीनगर टू गुलमर्ग जाता है, ये इसके लंबाई कम से कम 1 किलोमीटर लागू है। गवर्नमेंट इस रोड पर कम से कम बहुत रुपये खर्च किए हैं,
लेकिन एक दो जगह पर इसको दो आदमी रुकावट डाली है। और गवर्नमेंट से बात करके उनका क्या मसला होगा, उनका वो हल निकाले। जब ये पहल शुरू की, करोड़ों रुपए की लागत से ये रोड तामीर किया गया है और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए और लोगों के मुसाफिरों को सहूलियात पहुंचाने के लिए ये रोड बनाया गया है, क्योंकि ये एक अहम रोड बन सकता है। क्योंकि जब दूध पथरी की बात करते हैं, तोश मैदान की बात करते हैं, जब हम टूरिज़्म पहलू से देखते हैं, सयाह जो है, टूरिस्ट जो है, वो यहाँ से दूध पथरी भी जा सकते हैं, तोश मैदान भी जा सकते हैं। ये डिमांड करते हैं, अपील करते हैं सरकार से और मुतल्लिका हुकाम से, मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कि जल्द अज जल्द इस सड़क पे काम शुरू किया जाए और इस सड़क को फ़ौरन मुकम्मल किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। मेंढर सब डिवीजन के दूर उफ्तादा गांव कालाबन वार्ड नंबर 2 के रिहायशी पानी की शदीद किल्लत से परेशान होकर हफ्ते को जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। मुजाहिरीन ने बताया कि गुज़िश्ता 6 माह से इलाके में पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर बंद है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन में शामिल इसरार हुसैन शाह ने कहा कि जल जीवन मिशन स्कीम भी तवील अरसे से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। मुजाहिरीन ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर और जल शक्ति वजीर जावेद अहमद राना से फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल करने की अपील की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मसला हल न हुआ तो एहतजाज को मजीद शिद्दत दी जाएगी। इसरार हुसैन शाह, गाँव कालाबन वार्ड नंबर 2 से आज हमारे यहाँ इकट्ठे होके जनाब जावेद अहमद राना साहब को ये एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जनाब डीसी साहब को भी ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने से यहाँ पे हमारे पास पानी कोई नहीं है। टैंकर की जो है वो घर घर में टैंकर अपना ले आके पानी भरते हैं। यहाँ पे जो JJM स्कीम है जलैली टू मल्ला पीरा, वो भी मल्ला सईदा, वो भी तकरीबन पिछले 10 साल पुरानी पाइप लगी हुई है। कोई स्कीम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जो स्कीम दूसरी लिफ्ट वाली चल रही है, ये भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जनाब जावेद साहब से, डीसी साहब से कि वो लिफ्ट की स्कीम जो है वो यहाँ चालू जो है जल्दी कराई जाए। कोई अपना एक ठेकेदार है साईं ओम, जो कि राजस्थान का है या कि पंजाब का है, तो उसका पता ही नहीं है जो यहाँ काम करवाने वाले हैं। सीनियर JKNC रहनुमा आबिद मागरे और आरिफ अमीर को पार्टी क़यादत ने बिलतरतीब रामबन ज़िले का सदर और जम्मू सूबे का सेक्रेटरी नामजद किया है। दोनों रहनुमाओं का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया, जहां कारकुनों ने मालाएं पहनाकर ढोल की थाप पर रक्स करके उनका खैर मकदम किया। बाद अज़ां उन्हें बटूट बाजार से एक जुलूस की सूरत में ले जाया गया। दोनों रहनुमाओं ने कारकुनों से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन पर एतमाद किया। दोनों ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले बल्दियाती पंचायती इंतखाबात में पार्टी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई दड़ाबंदी नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है, तो ना आगे कोई होगी। इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब की जमात है। यहाँ एक प्लेटफार्म पर सब लोग हैं। इंशाल्लाह हम रामबन में भी, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हम एक प्लेटफार्म पे हैं और आगे भी हम इंशाल्लाह ताला एक प्लेटफार्म पर रहेंगे। और आने वाले 5 साल के बाद फिर हम, जैसे आज हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक किला रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्ट्रांग किया है, उस आने वाले 5 साल के बाद भी इसी तरीके से इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और बनियाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपना किला मजबूत करेंगे। शुक्रिया। मारूफ माहौलियाती कारकुन और साइकिलिस्ट नीरज कुमार प्रजापति, जिन्हें साइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आज भदरवा पहुंच गए। उन्होंने जम्मू, सांबा, कठवा अजला का सफ़र मुकम्मल किया। भदरवा पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भारत भूषण और HDO भदरवा रोहन कुमार ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर DHO भारत भूषण ने हुकूमत की स्कीमों जैसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मड की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये स्कीमें किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने, पायदार बागबानी के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा करती हैं।
इस यात्रा में एक मुहिम भी ये भी है कि अगर कोई किसान भाई इस यात्रा में जो कि 23 तारीख तक चलेगी, 11 से 23 के बीच, अगर कोई भी HADP की किसी भी स्कीम में हॉर्टिकल्चर में अप्लाई करता है तो उसको डॉक्यूमेंट सबमिट होने तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये एक अवेयरनेस और एक कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन का फ़ायदा उठाएं और HADP में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे जो बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया हैं श्री नीरज कुमार प्रजापति जी हमारे बीच में आए हैं, इनका हमने स्वागत किया है, ढोड़ा में स्वागत किया है। 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा और इसमें हम अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशंस पर अपनी जितनी भी स्कीम है उनको प्रमोट करने के लिए फार्मर के साथ इनकी मीट करवाएंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर आएँ और इन सभी स्कीम्स का वो बेनिफिट लें। 4 दिन की बंदिश के बाद पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। पुंछ जिले की तरफ से पोशाना पुलिस चौकी के इंचार्ज और उनके साथ मौजूद एहलकार गाड़ियों की जांच करने के बाद उन्हें कश्मीर की तरफ रवाना कर रहे हैं। ये सड़क बर्फबारी के बायस गुज़िश्ता 4 दिन से बंद थी, लेकिन आज सुबह 11 बजे के बाद इसे दोबारा खोल दिया गया। इस बहाली के बाद पुंछ और राजौरी के अवाम ने सुकून की सांस ली। बीकन की जानिब से राजदान टॉप पर सड़क से बर्फ हटाने के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क पर 3 दिन बाद फिर एक बार ट्रैफिक बहाल हो गया है। सड़क से बर्फ हटाने की कार्रवाई के दौरान बीकन को तेज हवाओं की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना रहा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बर्फबारी की वजह से नवंबर के महीने में बांदीपुरा गुरेज सड़क बार बार बंद हो रही है, जबकि सरहदी इलाकों के लिए अभी तक हर साल चलने वाली फजाई सर्विस अभी तक शुरू नहीं की गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब विंटर जो है गुरेज में शुरू हो चुका है और हर साल जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिविल लोगों के लिए यहाँ पे जो है चॉपर सर्विस शुरू करती है और हमें उम्मीद है कि इस साल भी जल्दी जो है चॉपर सर्विस चालू किया जाए ताकि यहाँ पे विंटर में जो यहाँ के लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस चॉपर सर्विस को चालू किया जाए।